Shefali Kadam, and if you are new to our channel, let me tell you that we create content related to delicious pocket-friendly food joints in Navi Mumbai. And आज हम आए हैं वाशी में to try out some authentic South Indian food. तो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये एकदम डिलीशियस साउथ इंडियन फूड सर्व करता है और हम स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं इनका पोंगल संध्या, जो मिलता है बस 699 रुपीज में, वो भी अनलिमिटेड. सो लेट्स गो एंड टेस्ट एंड फाइंड आउट कि कैसा है इनका फूड. तो एज पर द साउथ इंडियन ट्रेडिशन, हम ये जो बनाना लीफ है, इसमें खाना खाने से पहले थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करते हैं एंड टिश्यू पेपर से इसको क्लीन करते हैं. So let's do that and then start our delicious meal. तो ये है steamed rice that is served with पोड़ी and घी. उसी के साथ है ये बिसीबेली भात, कोकोनट राइस, ये है सॉल्टेड पोंगल और ये स्वीट में आता है जैगरी पोंगल, फ्रेशली मेड रॉ मैंगो का पिकल. उसी के साथ है ना, ये है दाल विद पटेटो, ये है मैश्ड याम, उसके साथ ये ड्रमस्टिक का पोरियाल है, इसके साथ ये है मिक्स्ड वेजिटेबल कोट्टू करी, दिस इज एशगार्ड बटर मिल्क करी, ये आता है उसली, ये है अपलम पापड़, उसके साथ मेदू वड़ा, दाल वड़ा, बनाना एंड शुगर केन इन्होंने कट करके दिया टू गिव दैट ट्रेडिशनल टच टू दिस प्लेट. बटर मिल्क, सांबर, रसम एंड व्हीट पायसम. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट दिस साउथ इंडियन फूड. एक तो पहली चीज इतना मस्त इन्होंने ना ट्रेडिशनल वे में बनाना लीफ पे सर्व किया गया है, उसी से इतना अच्छा होमली फील आ रहा है एंड जो इसमें से ना खुशबू आ रहा है खाने का, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दिस मेदू वड़ा. जस्ट लुक एट दिस, इतना क्रिस्पी है एंड आई कैन सी बिल्कुल ऑयली नहीं है. इसको हम सांबर के साथ खाते हैं. द सांबर इज वेरी थिक. एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवर्स है इसमें. सांबर जो है ना, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, एकदम मिड लेवल ऑफ स्पाइसेस है. सो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि बाहर का खाना खा रही हूँ. बहुत होमली फील आ रहा है इसमें. दाल वड़ा टेस्ट करते हैं. अगेन ना, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है. इनके ना ये जो फ्राइड चीज़ है ना, ऑयल बिल्कुल नहीं है, बहुत ऑयल फ्री है. एंड ये दाल वड़े में बहुत अच्छे से जीरा वीरा डाला हुआ है. अमेजिंग फ्लेवर. ये अभी हम सॉल्टेड पोंगल ट्राई करेंगे विथ सम दाल, जो पोटैटो के साथ बनाया गया है. तो ये जो राइस रहता है ना, ये रॉ राइस रहता है, बिकॉज पोंगल इज बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्ट. तो जो भी फ्रेश रॉ हार्वेस्ट आता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाते हैं. टू गुड. इसमें ना बहुत अच्छा कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई है, तो जब हम दाल के साथ खाते हैं ना, तो वो एकदम मॉइस्चर ऐड हो रहा है. सो ओवरऑल दिस इज वेरी गुड. लाइक बहुत होमली टेस्ट है यार, और क्या बोलूँ मैं. राइस में और एक ऑप्शन है, वो है बिसीबेली भात. लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो. दिस इज ना, ये जो राइस है ना, बहुत सारे फ्लेवर्स है इसमें. खट्टा फ्लेवर आ रहा है बिकॉज ऑफ टैमरिंड. उसी के साथ इसमें ना पंपकिन डाला है, तो थोड़ा स्वीट फ्लेवर आ रहा है. ड्रमस्टिक का फ्लेवर है, दाल का फ्लेवर है. राइस परफेक्टली कुक्ड, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. पूरा मिक्स ऑफ फ्लेवर्स है इसमें. तो अभी ना स्वीट पोंगल ट्राई करेंगे. तो ये जो स्वीट पोंगल है बेसिकली जैगरी का बना हुआ रहता है एंड रॉ राइस के साथ. जो घी यूज किया है इसमें, मतलब मन भर के घी डाला हुआ है, बिल्कुल कंजूसी नहीं गई है. एंड नट्स भी बहुत यूज किया. आई कैन सी कैशू नट्स, रेजिन्स है. इट्स वेरी नाइस, मतलब बहुत मजा आ रहा है खाने के लिए. और ये है अपना कोकोनट राइस. मस्त इसको कोकोनट मिल्क में कुक किया गया है. राइस पूरा स्प्रेड आउट है. जब मैं खा रही हूँ ना, बहुत अच्छे से उसका कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छे से कुक्ड है. नाइस. अभी पोड़ी, घी एंड राइस खाते हैं. मुझे पर्सनली पोड़ी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा फ्लेवर्स ऐड होता है पोड़ी से. लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो. टू गुड. मैंने पोड़ी इडली खाई थी, लेकिन पोड़ी राइस में फर्स्ट टाइम खा रही हूँ. बहुत अच्छा, मतलब राइस में ही इतने वैरायटीज हो सकते हैं, ये मैंने पहली बार देखा. और हर जो टाइप ऑफ राइस है ना, अलग ही टेस्ट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि मेरे को सब राइस राइस लग रहा है. इसमें थोड़ा स्पाइसेस है, खट्टा फ्लेवर है, इसमें कोकोनट का रिच फ्लेवर है. इसमें ना एक उसली भी है, बीन्स का उसली है, उसमें थोड़ा चना दाल डाला है, बीन्स डाला है एंड थोड़ा
इसमें राई वगैरह डाला हुआ है। पर्टिकुलरली ना मुझे बीन्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जिस वे में इन्होंने इसको कुक किया ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मतलब आई एम शॉक कि मुझे बीन्स क्यों पसंद आ रहा है, बट दिस इज टेस्टिंग अमेजिंग। तो अभी मस्त ना रसम के साथ राइस खाएंगे। पहली चीज तो रसम का जो कलर है ना एकदम मस्त, ऐसा लाल, एकदम इनवाइटिंग कलर है। अमेजिंग। अगेन वही मिक्सचर ऑफ फ्लेवर्स, स्वीट, खट्टा, तीखा, वेरी नाइस। ये फूड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मस्त में इन्होंने ना कुकुम्बर रायता दिया है जो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बहुत बेसिक बना है, कुछ ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बिकॉज ऑलरेडी राइस में बहुत चीज़ें हैं, सब्जी में बहुत चीज़ें हैं, तो इसमें बेसिक कुकुम्बर है, अपना कर्ड है, मस्त कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। उसी के साथ बटर मिल्क ऐशगार्ड करी भी है। तो बटर मिल्क में अगर करी बनाई जाए तो आई एम डाउटफुल कि कैसा लगेगा, लेकिन टेस्ट करके देखते हैं। अमेजिंग, बहुत क्रीमी फ्लेवर है इसका। मतलब ओवरऑल ये ना कोकोनट राइस के साथ जब आप ये करी खाओगे ना बहुत क्रीमी एंड होलसम फ्लेवर आ रहा है इसका। ड्रम स्टिक की भी इनकी सब्जी है, उसको खाते हैं। अमेजिंग। लाइक ड्रम स्टिक एक ऐसा वेजिटेबल है ना जो बहुत अंडररेटेड है, अगर उसको अच्छे से बनाओ ना तो बहुत अमेजिंग टेस्ट करता है। और यहाँ पे वही चीज़ किया है, बहुत अच्छे से इसको ना इन्होंने मसाले में सौते किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर्स पूरे अंदर जो रहता है ना ड्रम स्टिक का पल्प उसमें भी वो फ्लेवर्स आ रहे हैं। सो इट्स टेस्टिंग अमेजिंग। जो मैश्ड याम है विथ मिक्स्ड वेजिटेबल्स उसको खा के देखते हैं। द फ्लेवर्स टू गुड, बहुत है ना रिच फ्लेवर्स है इसमें। ये थोड़ा सा ना स्पाइसी में जा रहा है, मतलब इसमें ना आपको सब लेवल ऑफ फ्लेवर्स मिलेंगे। मतलब माइल्ड फ्लेवर्स है, थोड़े हाई टोन वाले फ्लेवर्स है, थोड़े स्वीट फ्लेवर्स है, मतलब पूरा मजा आ रहा है ये प्लेट खाने में। तो मिक्स वेज पोटू खाते हैं, लाइक बहुत वैराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स है इसमें। लाइक टेस्टी तो है ही, लेकिन उसके साथ है ना हेल्दी भी है ये, क्योंकि बोलते हैं ना पोंगल पूरा फार्म हार्वेस्ट का सेलिब्रेट करने के लिए है, तो टेस्ट के साथ हेल्थ भी, मतलब अमेजिंग। अगेन द सेम थिंग, वेरी नाइस। तो अभी स्वीट के साथ खत्म करेंगे। सो दिस इज व्हीट पायसम एंड इसमें जैगरी भी डाला हुआ है। अमेजिंग। स्वीट है लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, तो आप बहुत अच्छे क्वांटिटी में खा सकते हो, बिकॉज दिस इज अनलिमिटेड ना, तो फ्लेवर्स बहुत बैलेंस है, कोई भी फ्लेवर ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से आपका खाने का क्वांटिटी कम होगा। ये भी स्वीट है, मतलब ऐसा तो आराम से आप है ना 5-6 बोल्स तो खा ही लोगे, बिकॉज इसमें बिल्कुल ज़्यादा स्वीट नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे प्लेसेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।